पेड़ देखिए यहाँ कितने प्यारे लगे हैं, ऐसे करके दिख रहे हैं आप लोग को। देखिए बड़ा प्यारा सा नज़ारा लगता है, ऐसे करके लगे हुए हैं पेड़। पता ही नहीं ना, पर ये ना हमारे खेत नहीं है, पता नहीं किसके खेत है ये। और ये ना सारे खुरमानी के पेड़ है, ये देखिए है ना अच्छा व्यू। यहाँ था कल वो मोर इस टावर के पास, बट आज नहीं है यहाँ पे। छोटी वाली बच्ची इसको खड़ी रहती है। पीछे हो जा, पीछे हो जा। ये मारती है, नहीं मारती बच्चों को। दीदी इसको पीछे करिए बे। मिच्छू गैया मेरी गैया। ओ सान पीछे रह, यहाँ से भी इसको कर रही हो। झूठता भी एकदम से गोबर खींचते हुए यूट्यूबर प्रिया। इतना ढेर, ये देखिए फूल के। ओ तेरे को फोन आ रहा है मम्मी का। साले दूध गड्ढा हुआ तेरा, मैं साफ कैसे करूँ तेरे को अब। ये गायों का मटर पनीर, मटर पनीर गायों के लिए। ये यूट्यूब प्रिया गायों पे अत्याचार करते तो ये तो खत्म थोड़ी होना इधर ही है, तो अंदर जाएगी तब तक है। ये देख देख, किसको दिख रहा नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे चलती अंधाधुंधी। ओ बेटा, ये वाली तो कुछ ज्यादा ही है। अब मैं से नाराज हो जाएगी क्योंकि ये कुछ सामान की ऊपर खोलना पड़ता है और है भी सबसे। चलो देखते हैं क्या होता है, इसको गुस्सा आता है कि नहीं। दीवार में ही झूमती है ये हिम्मत दिखाते हुए। इसके मुंह से उठाती है, मेरे को डर लगता है, मारती है। मिष्टी बाबा चुप थोड़ी देर। कैसे होता है, हमारा लेफ्ट ओवर खाना होता है जो हम लोग खाते नहीं है, खराब हो जाता है, वो हम इनको दे देते हैं। तो इनका डाइजेशन सिस्टम देखिए खतरनाक होता है ना, डाइजेस्ट हो जाता है वो खाना, जो खाना खा के। हटसाना पेट में डाल में टांग पे यार, पहले ही में टांग थकी हुई है। मिष्टू को बिठा उठा के ये अपना खाना खत्म हो करते हुए सीधा अंदर चली गई। अब नहीं आता मामा, अब नहीं आता और नहीं। बस आ जा, अब टाइट खाने पड़ती है।
कहीं नहीं भागी, खुलेगी बीजे। अगर ये खुली तो मेरा रिमांडा नहीं आएगा। हाय ये सबसे छोटी। ये मंजली और ये सबसे बड़ी। ओके। और ये सानू। हाय सानू। ओ अरे मेरा मुस्तू। इससे थोड़ी भरेगा इनका पेट। सानू हाय बोलो। ओके। अभी नहीं खोलेंगे। ऐसा ना तो जी बस गाय को अंदर करने के बाद हो चुके थे हम फ्री। तो मैंने सोचा कि यहाँ बाहर भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब गाय बाहर बांधनी होती है तो उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी गंद होता है और काफ़ी दिनों से यहाँ साफ़ भी नहीं किया था, अच्छे से झाड़ू नहीं किया था। तो मैंने सोचा वही कर लेती हूँ। तो बस वही कर रही थी मैं। और उसके बाद हम डायरेक्ट चले गए थे किचन में। तो ये देखिए किचन में काफ़ी ज़्यादा कागज़ इकट्ठे हो गए थे, तो वो जला रही थी दी, क्योंकि आग नहीं जलती डेली। और वहाँ से साफ़ सफाई करने के बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि किचन की करनी थी डीप क्लीनिंग। क्योंकि जब से सर्दियाँ ख़त्म हुई थी तो आग डेली जलती थी, तो ये रैक गंदा हो गया था काफ़ी, इसमें कालक सी जम गई थी। तो बस वही कालक धोनी थी, साफ़ करनी थी अच्छे से। तो मैंने सोचा शिमला जाने से पहले एक बार ये सब कुछ अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने टाइल्स और ये रैक और सारे ड्रॉर्स वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ किए, सब कुछ अच्छे से पोंछा किया। और इसको साफ़ करना थोड़ा सा टफ़ था, क्योंकि इसको मैंने नीचे नहीं निकाला था, क्योंकि फिर इसे ऊपर लगाना टफ़ है, इसलिए मैं सोचा कि इसको नीचे नहीं निकालूंगी। तो इसमें अंदर को थोड़ा सा हाथ डालना टफ़ था, लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि मेरी कलाई इतनी मोटी नहीं है, तो मेरी कलाई इसमें इजली चली गई थी अंदर को। आधी मैंने नीचे से हाथ डाल के ना इसमें अंदर को, निचली तरफ से इसमें अंदर को हाथ डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, और काफ़ी मुश्किल से ये साफ़ हुआ था। तो बस इस तरह से मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन वो पूरा मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि दी मिष्टू को संभाल रही थी इसलिए। तो गाइस शिमला जाने की तैयारियां हो चुकी है स्टार्ट, और आज है 29 मार्च। तो कल हम लोगों ने जाना है शिमला, दैट्स वाई मैं कर रही हूँ पैकिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी होता है, दीदी इसको उठा ले पहले। बस गोल्ड वाले में वो पहनती हूँ, इन पहनती मैं आर्टिफिशियल गोल्ड पहनती हूँ मैं, आर्टिफिशियल ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इन पहनती मैं गोल्ड के पहनती हूँ, वो अच्छे लगते हैं मुझे ज़्यादा। ये करवा चौथ पे पहने थे बस एक बार, उसके बाद आज तक नहीं पहने। तो तैयार हो चुकी है स्टार्ट। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल चीज़ें होती है, वो होती है बच्चों की सारी मेडिसिन्स। तो देखिए जी, ये रख लिए है मैंने मिस्टी की, और सानू के लिए भी काम आ ही जाती है इनमें से कुछ मेडिसिन, लाइक विक्स, कैलकेरिया मैं सानू को भी देती हूँ। और ये लूज़ मोशन की दवाई है, ये पैरासीटामोल है, ये ग्राइप वाटर है, ये भी मैं सानू को भी देती हूँ। तो कुछ मेडिसिन तो इसमें से ऐसी है जो सानू के काम भी आएगी। तो बस यही मेडिसिन है जी जो कर लेती हूँ मैं पैक, क्योंकि सबसे ज़रूरी होती है बच्चों की मेडिसिन। और ये है जायफल, ये आप लोगों को गंदा दिख रहा होगा, ये गंदा नहीं है, ये इसमें जायफल ही लगा हुआ है पूरे राउंड में ना, इसमें एक जायफल नहीं, इसमें बहुत सारे जायफल है। तो इन केस अगर आप लोगों को नहीं पता है कि जायफल क्या होता है, तो जायफल ये होते हैं जो हम बच्चों को देते हैं ना, गुट्टी टाइप पान नहाने के बाद। इसको अगर बच्चे को ठंड लग जाए कभी, है ना, या कुछ भी, तो ये बच्चों को देते हैं घिस के। तो इसका पत्थर भी ये देखिए मैंने यहाँ नीचे रखा हुआ, ये देखिए इनको, ये पत्थर इसमें घिस के और स्पून में अपने दूध के साथ देते हैं ये बच्चे को। तो ये है इसमें जायफल, ये मैंने घी में भुने हुए अच्छे से।
तो 3-4 जायफल है, ये भी ज़रूरी होते हैं कई बार, क्योंकि शिमला में मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। तो बस, और ये है एक दूध की बोतल, ये भी मिष्टी के लिए ज़रूरी है, क्या पता कभी कैसी सिचुएशन आ जाए कुछ भी। क्योंकि एक बार भी जब मैं सानू को लेके फ़र्स्ट टाइम शिमला गई थी तो मुझे हो गई थी उस टाइम पे पथरी वाली पेन, तो उस टाइम मुझे होना पड़ता एडमिट, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसलिए मैं इमरजेंसी के लिए एक दूध की बोतल भी ज़रूर रखती हूँ। तो बस ये भी रख लेते हैं बैग में। तो बस जी यही है, धीरे धीरे पहले बच्चों की पैकिंग होती है जी, अपनी पैकिंग तो बाद में होती है, पहले बच्चों की पैकिंग होती है। तो चलिए इस बॉक्स को कर लेते हैं बंद, मूव ऑन करते हैं मिष्टी के कपड़ों पे जो ज़रूरी चाहिए मुझे ऊपर। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह से हुआ है मेरा बैग पैक, और बेचारा बैग भी सोच रहा है कि इससे ज़्यादा मैं अब बोझ नहीं ले सकता हूँ अपने में। तो बेचारे कपड़े बाहर ही है, क्योंकि बच्चों के कपड़ों से बैग पूरा फुल हो गया है, तो मेरे कपड़ों के लिए इसमें स्पेस नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने भी देखा जी, मेरी पैकिंग मेरी तो नहीं है, बच्चों की हुई है, क्योंकि मेरे कपड़ों के लिए तो उसमें स्पेस ही नहीं बचा है। तो अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि सुबह डफ़ल, एक छोटा डफ़ल अलग से पैक करना पड़ेगा, जिसमें कि मैं मिष्टी के कपड़े पैक करूँगी, और फिर कंप्लीट होगी पैकिंग। अभी मतलब सामान निकाल लिया है, सारा रख लिया है, जो जो काम में आना है वो सामान रख लिया है। तो बस कुछ इसी तरह से अभी पैकिंग हुई है। बाकी सुबह देखते हैं क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, क्योंकि आधे कपड़े मैंने इसमें से वापस निकालने हैं सानू के, क्योंकि बहुत कपड़े हो गए इसके फालतू में, इतने कपड़े पर इसके साथ रखने पड़ते हैं इमरजेंसी में बहुत कपड़े। और अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और टीवी में आ रहा है रिश्ता क्या कहलाता है। और चलिए बस मैं थोड़ा सोती हूँ, रेस्ट करती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा टायरिंग डे था, जैसे कि आप लोगों ने देखा तो काफ़ी टायरिंग डे था। और शाम के टाइम पे एज यूजुअल मैं गोभी को सींचने गई थी, तो पर वो शूट नहीं किया, डेली डेली क्या शूट करना, तो बस यही था। फिर ये भी, ये पीछे मिष्टू को सुला रही है, लिखेगी नहीं आप लोगों को, लाइट हमने कर दी है ऑफ। तो चलिए अब आप लोगों के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और कल वाला ब्लॉग होने वाला है मेरा थोड़ा सा इंटरेस्टेड, क्योंकि शिमला का ब्लॉग भी होगा और थोड़ा सा इंटरेस्टेड ब्लॉग होगा, क्योंकि कल है मेरा बर्थडे। तो कल वाला ब्लॉग पता नहीं परसों डालूँगी शायद, अगर डेमडी बन गया तो कल ही डाल दूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। दिस इज हिमाचली यूट्यूबर प्रिया, एंड बाय बाय, टेक केयर, बाय कर दो बिच्चू, बाय बाय कर दो मेरे बच्चू।